सो आई बिलीव ऑल आर डूइंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। और आज है 99 पोर्टल, राइट गाइस। सो 99 पोर्टल एक पोर्टल होता है, डिवाइन पोर्टल होता है, जिसमें डिवाइन ना अपने पोर्टल्स ओपन करती है। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक जैसे हेवन का एक गेट ओपन हो जाना। ठीक है, हेवंस में बहुत सारे गेट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 बाय पोर्टल है, 2 पोर्टल है, 3 तो ये इट्स जस्ट लाइक अ गेटवे ऑफ हेवन। ठीक है, तो ये हेवन के गेट्स होते हैं। जब भी कोई पोर्टल ओपन होता है दैट्स मीन 1 स्टेप अहेड एक पोर्टल ओपन हो गया। ठीक है, तो 99 पोर्टल है ओपन हो रहा है। तो 99 पोर्टल ओपन होने से 99 इंडिकेट करता है कि लाइफ में कंप्लीशन। ठीक है, अबाउट टू कंप्लीट, कुछ कंप्लीशन पे होने जा रहा है और एक न्यू स्टार्ट को इंडिकेट करता है। ठीक है, एंड 99 आपकी ना विश फुलफिलमेंट को भी इंडिकेट करता है। ठीक है, कि आपकी विश फुलफिल होने वाली है कोई भी। ठीक है, आप बिल्कुल अपनी कोई आपकी विश है उसको अचीव करने के बिल्कुल वो टाइम है वो अचीव करने का, अचीव करने वाले हैं कोई भी विश। ठीक है, वो चीज़ इंडिकेट करता है। और डिवाइन पोर्टल है तो ऑब्वियस डिवाइन की ब्लेसिंग इस टाइम पे सभी लोगों को मिलती है। तो इस टाइम पे एनर्जीज भी काफ़ी वो हो रखी होती हैं। ठीक है, असेंड हो रखी होती है इस टाइम पे। तो इस टाइम पे आप कुछ भी मैनिफेस्ट करेंगे ना, कुछ भी विश करेंगे तो वो जल्दी से यूनिवर्स में अट्रैक्ट होती है और यूनिवर्स से आप तक वापस से वो मैनिफेस्ट हो जाती है। ठीक है, यूनिवर्स उसको मैनिफेस्ट कर देते हैं। तो इस पोर्टल पे ज़रूर से विश कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, राइट। और कुछ आपके लाइफ में अननेसेसरीज है तो उसको एंड कीजिए, राइट। चाहे वो पैटर्न्स है, बिलीफ है, रिलेशन है, पीपल्स हैं, सिचुएशंस है, थॉट्स है, कुछ भी है आप किसी की भी लाइफ में, उसको रिलीज़ कीजिए। ठीक है, और फर्दर न्यू स्टार्ट कीजिए एक बेटर वे में। ठीक है, बेटर कुछ समथिंग, राइट। चलिए तो चेक कर लेते हैं इस 99 पोर्टल के होने से आप लोगों के रिलेशन में, आपकी लव रिलेशन में क्या इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, क्या कुछ एंजल्स आपको गाइडेंस देने वाले हैं इस 99 पोर्टल के ओपन होने से आपकी लव लाइफ के लिए, और आपकी लव लाइफ पे क्या इम्पैक्ट रहने वाला है इस 99 पोर्टल का, और क्या कुछ ब्लेसिंग्स है आप लोगों के लिए एंजल्स की तरफ से, राइट। आपके पार्टनर की एनर्जीज में क्या कुछ बदलाव आ रहे हैं और होते हैं इस 99 पोर्टल की एनर्जीज से, वो पोर्टल ओपन होने से। एंड आपके रिलेशन में और आप लोगों में भी क्या चीज़, आपके रिलेशन में क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं, राइट। और हो सकता है तो मैं मोस्ट प्रोबेबली ओवरऑल एरियाज़ के लिए कल 99 पोर्टल के लिए कि आपके ओवरऑल एरियाज़ पे क्या इम्पैक्ट होगा 99 पोर्टल का, वो मैं कल रीडिंग करूँगी। अभी मैं फ़िलहाल आप लोगों के लिए लव लाइफ की रीडिंग करें, ठीक है, रिलेशनशिप की। तो गाइज़ ये आप लोग देख सकते हैं सभी लोग, आप ठीक है, सभी लोगों के लिए रीडिंग है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कोलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। तो आप किसी भी जेंडर के हैं, ज़ोडिएक के, साइन के, कंट्री के हैं, कॉन्टिनेंट, रीजन, रिलीजन, क्षेत्र के हैं, कम्युनिटी के, एज ग्रुप के हैं, आप मैरिड है, अनमैरिड है, कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट, सिंगल है, देख सकते हैं, राइट। कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है, पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, देख सकते हैं, राइट। चलिए आप एंजल से कर लीजिए प्रे, और टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हैं, और जनरल कलेक्टिव है तो आप लोगों की सिचुएशन से जितना रेजोनेट हो उसे अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उतना रिसेप्टिव होकर के रिसीव कर लीजिएगा, राइट, एंड लीव द रेस्ट। चलिए एंजल से कर लीजिए प्रे, और अपने रिलेशन के बारे में सोच लीजिए, अपने पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, और इस वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, क्योंकि एनर्जी से कनेक्ट होना बेहद ज़रूरी है, और एनर्जी से कनेक्ट आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ही हो सकती हैं गाइस इस रीडिंग के लिए, तो राइट। चलिए एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए 99 पोर्टल ओपन होने से मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में, उनके रिलेशनशिप पे क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या कुछ उनके लिए ब्लेसिंग्स है और क्या कुछ उनके लिए गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ के लिए। एंजल्स
सपनों में नाराज़ी, मुझे लगता है कि बातें दिल की। बेदर्द की जिंदगी बेदर्द है, बहती रहती लहर नदियों से तेरी दुनिया में लहर नदियों से। सो कार्ड्स अनफोल्ड हो चुके हैं और मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ये रिवर्स में है, जितने कार्ड मैंने रिवर्स में ही लिए हैं इस टाइम पे। इवन दो मैं कभी रिवर्स में, मतलब जब भी मुझे इंट्यूशन आती है तो मैं ले लेती हूँ रिवर्स में, नहीं तो मैं उसको अपराइट कर देती हूँ, ठीक है। तो भी मुझे रिवर्स की इंट्यूशन है और रिवर्स में अनफोल्ड हुआ है। जितने भी कार्ड तो मैंने रिवर्स में लिए हैं, ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड्स रिवर्स में, ठीक है, अनफोल्ड हुआ था तो राइट, तो मैंने इसको रिवर्स में ही लिया है। चलिए, एंड बाकी सारे कार्ड अपराइट हैं। चैरियट, द टावर, 7 ऑफ वैंड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, द पेज ऑफ वैंड, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल एंड दिस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो बात करें 9 पोर्टल के होने से, ओपन होने से आपकी लव लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके रिलेशनशिप पे गाइस। तो गाइस, अगर आपके रिलेशन में अगर आप स्टक थे, आपके पार्टनर स्टक थे, ये रिलेशन आपका स्टक था बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, एनी सिचुएशन, एनी थर्ड पार्टीज, एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट, और एनी पैटर्न, तो 9 पोर्टल के ओपन होने से क्या होने वाला है, वो स्टकनेस रिलीज होने वाली है, ठीक है। कोई भी अगर आपके रिलेशन में सिचुएशन थी जिसके कारण आपका रिलेशन स्टक था, या आप स्टक थे, या आपके पार्टनर स्टक थे, आप लोगों का रिलेशन स्टक था, इसमें मूवमेंट नहीं थी, इसमें ग्रोथ नहीं थी गाइस, तो वो रीज़न कुछ भी था आपके लिए, आपके इंडिविजुअल की सिचुएशन में, चाहे वो पर्टिकुलर कोई लव अफेयर था, चाहे आपके पार्टनर का कुछ मेंटल ट्रैप था, ईगो था, राइट, कोई डिलेस थे, इंटरफेरेंस थी, इनडिसाइसिवनेस था, इमोशनल इम्बैलेंस था, करियर इश्यूज था, मनी इश्यूज था, फैमिली इशू था, किसी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फैमिली या करियर की या किसी तरीके की भी, या कुछ अचीवमेंट करनी थी। तो गाइस देखिए, इस 9 पोर्टल के ओपन होने से एंजल्स आपको यही बयास करें कि अगर कुछ अचीवमेंट हासिल करनी थी तो आप लोग वो इजीली अचीव कर लेंगे, ठीक है। जिससे ये होगा ये कि आप अब अपने इस रिलेशन पे ध्यान दे पाएंगे। अगर किसी चीज़ को अगर आप या आपके पार्टनर अचीव करने में लगे हुए थे, करियर वगैरह कुछ, ठीक है, अपना जॉब, करियर, कुछ नेम फेम, तो वो आप इजीली अचीव कर लेंगे, जिससे कि वो अचीव हो जाए तो आप अपना सारा ध्यान इस रिलेशन पे लगाएं, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये था कि आप अपनी करियर अचीवमेंट में लगे हुए थे, अचीव करने में कुछ अपना, ठीक है, अचीवमेंट वगैरह में, करियर, जॉब वगैरह की, ऐसा कुछ, तो आप इस पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे अपने रिलेशन पे, और आपका रिलेशन कहीं ना कहीं स्टक था, ठीक है। और जिनके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो चाहे फैमिली की थी, करियर की थी, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इस टाइम पे रिलीज हो रही है उनकी, ठीक है। आपके पर्सन या आपकी से वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलीज हो जाएगी, आप फ्री हो जाएंगे इन द सेंस, ठीक है। और आपके पार्टनर अगर देखिए आपके पार्टनर अगर स्टक रहते थे, मेंटल स्टक रहते थे, मेंटल फियर्स थे, इनडिसाइसिव रहते थे, इम्बैलेंस रहते थे, ईगोस्टिक थे, ईगोस्टिक या इमेच्योर बिहेवियर करते थे, ठीक है, या गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, तो वो चीज़ें भी रिलीज हो रही है आपके रिलेशन से, आपके पार्टनर से, ठीक है, कि वो उनका ऐसा बिहेवियर भी, ठीक है। और इश्यूज कुछ रहे हैं, वो इश्यूज भी, ठीक है, जिनके कारण, और कोई पर्टिकुलर जिनकी रिलेशन में लव अफेयर था, कि आपके पर्सन में की लाइफ में कोई और लव अफेयर था, या किसी और से मैरिड कमिटेड थे, जिसकी वजह से आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले रहे थे, ठीक है, आपके, या आपसे कमिट नहीं कर रहे थे, आपके लिए डिसीजन नहीं ले रहे थे, आपके लिए एफर्ट्स नहीं कर रहे थे, आपको ऑफर नहीं दे रहे थे, आपकी तरफ मूवमेंट जेस्चर नहीं ले रहे थे, तो वो उस चीज़ से फ्री हो जाएंगे। ये 9 पोर्टल मैंने जैसे ही आपको बता ही दिया था स्टार्टिंग में, 9 पोर्टल कि एक साइकिल एंड होने का भी इंडिकेशन है, कुछ कंप्लीशन होने का भी इंडिकेशन है।
तो यहाँ पे वो चीज़ें कंप्लीशन पे जा रही हैं, वो कंप्लीशन होंगी, एंड होगी। इस तरह की सिचुएशन आपके रिलेशन में कुछ भी थी ना, तो वो एंड होंगी, ठीक है। और वहाँ से आपके पार्टनर बिल टोटली फ्री हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे गाइस, ठीक है। और वो सेल्फ लव की स्टेट में आएंगे। आप भी सेल्फ लव आप कर ही रहे हैं, आपको भी करना है सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ और अपनी सेल्फ ग्रोथ पे। सेल्फ लव करने का मतलब क्या है? सेल्फ अपने पे फोकस करना, अपनी ग्रोथ पे, कि अभी मुझे खुद की क्या नीड है, ठीक है, जिससे मैं मेरा शरीर ठीक से रह सके, मेरी हेल्थ ठीक से रह सके, मेरी वेल्थ ठीक से रह सके, मेरी स्टडी, ठीक है, मेरा मेंटल फिजिकल ग्रोथ हो सके, उसे कहते हैं सेल्फ लव, ठीक है। तो वो चीज़ें आप कर रहे हैं और आपको भी करते ही रहिए, ठीक है, ये तो करना ही चाहिए। और आपके पार्टनर भी सेल्फ लव की एनर्जीज में आएंगे ये, ठीक है। वो सिचुएशन एंड होगी, ठीक है, जिस भी सिचुएशन में एंड थे आपके पार्टनर, या आप भी कोई फियर वगैरह थे, डाउट्स वगैरह थे, तो आप लोग उसके उसमें से भी, आप लोगों के दिल से, मन से भी रिलीज होंगे वो फियर डाउट्स वगैरह, ठीक है। इनडिसाइसिव रहते थे तो, ठीक है। और कोई लड़ाई झगड़ा रहा था आपके रिलेशन में, या इन डिसीजन नहीं ले पा रहे थे आप और आपके पार्टनर, तो डिसीजन भी ले पाएंगे। आप लोगों की अवेकनिंग होगी इस टाइम पे, क्योंकि ये देखिए 9-9 पोर्टल ना अवेकनिंग का भी पोर्टल माना जाता है, कि एक ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट कर लोगे आप अपनी अवेकनिंग की भी, स्पिरिचुअलिटी में भी कुछ ना कुछ फर्दर असेंड हो जाओगे, ठीक है। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी यहाँ पे आपकी, राइट। तो आप लोग देखिए डिसीजन जिनके पार्टनर नहीं ले पा रहे थे, आप लोग भी नहीं ले पा रहे थे, तो आपको एक सडन सडन रियलाइजेशन होगा, या सडन डिसीजन मेकिंग कर पाओगे आप, ठीक है, बैलेंस कर पाओगे इस रिलेशन में, राइट। डिसीजन ले पाओगे इस रिलेशन के लिए, और स्पेशली आपके पार्टनर ले पाएंगे अगर उनकी वजह से स्टक था तो, ठीक है, डिसीजन ले पाएंगे आप लोग, ठीक है। और कोई भी दो सिचुएशन थी ना जिसके कारण ये सिचुएशन बढ़ नहीं रहा था, देखिए दो सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। अब वो किसी पर्सन के रूप में भी हो सकता है, किसी सोच के रूप में भी हो सकता है, किसी इश्यूज के रूप में भी हो सकता है, लड़ाई झगड़े के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ें एंड होंगी, एक एक उस पर आओगे आप लोग, आपके पार्टनर स्पेशली, ठीक है। और डिसीजन ले पाएंगे आप लोग और आपके पार्टनर इस रिलेशन के लिए अब, ठीक है। और उनकी सडन अवेकनिंग भी होगी, सडन आप लोग ये सडन होगा, ठीक है। और इस रिलेशन में काफ़ी टाइम से डिलेस हो रहे थे ना, तो अब ग्रोथ होगी, ठीक है, अब मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा ये आपका रिलेशन, ठीक है। इसमें से डिलेज डिलेज एंड होंगे इस रिलेशन के। और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, लड़ाई झगड़ा था, मतभेद थे, वो चीज़ें भी एंड होंगी आपके रिलेशन से, आपके और आपके पार्टनर में। अगर कुछ ऐसे इश्यूज भी चल रहे थे, डाउट्स वगैरह भी थे, या किसी तरह की भी कोई थर्ड पार्टीज थी, एंड थर्ड पार्टीज थे, इंटरफेरेंस थी, वो रिलीज होंगे, ठीक है। आप लोग अपनी पावर में आएंगे, और स्पेशली आपके पार्टनर, ठीक है। और जितने कुछ लोग तो अपने डिवाइन मास्कुलिन से ही डील कर रहे हैं इसमें, अगर जितने भी लोग सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, तो सोलमेट कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन में, तो ठीक है। और आपके पर्सन इस टाइम पे अवेकन्ड होंगे, ठीक है, डिवाइन डिवाइन अवेकनिंग होगी अगर डिवाइन कनेक्शन में है, तो वो अपनी पावर में आएंगे। अदरवाइज रियलाइजेशन तो हो गई आप लोगों के पार्टनर को, वो अपने उसमें पावर में आएंगे और अपना स्टैंड लेंगे, अभी तक नहीं ले रहे थे तो, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन को, बिकॉज ऑफ एनी थर्ड सिचुएशन, एनी थर्ड पार्टीज, ठीक है, कुछ भी था वो थर्ड पार्टीज के रूप में, थर्ड सिचुएशन, चाहे लव अफेयर में स्टक थे आपके पर्सन, या किसी और मैरिड कमिटेड रिलेशन में थे, या फैमिलीज की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, या करियर का उनको खुद कुछ जिम्मा उठाना था, या करियर में ग्रोथ चाहिए था, या उनके खुद के मेंटल फियर्स थे, ईगोस्टिक बिहेवियर था, डाउट्स वगैरह करने की, बहसबाजी करने की आदत थी, इनडिसाइसिव रहते थे, ठीक है। तो वो चीज़ें अब इस तरह की चीज़ें रिलीज़ हो जाएंगी, ठीक है। अब आपके रिलेशन में डिसीजन होगा, एफर्ट्स होंगे, राइट, आपकी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे वो, डिलेज एंड होगा, आपकी तरफ लौट करके आएंगे, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन भी हो गया था तो आपकी तरफ बढ़ेंगे आपके पार्टनर अब, ठीक है। डिलेज किसी तरह के चल रहे थे वो एंड होगा। आप जितने भी एफर्ट्स करते आ रहे थे पास्ट में, अगर इस रिलेशन के लिए कुछ मैनिफेस्टेशन एफर्ट्स या कुछ भी करते आ रहे थे, तो उसका रिवॉर्ड अब आपको मिलेगा, ठीक है। अब आपके पार्टनर फ्री हो जाएंगे वैसी सारी चीज़ों से, ठीक है, थर्ड पार्टी से, ठीक है, जिसके कारण वो आपसे बात नहीं कर रहे थे, डिसीजन नहीं ले रहे थे। अब वो एक डिसीजन लेंगे आपके रिलेशन के लिए, ठीक है। और आपके रिलेशन के लिए वो स्टैंड लेंगे। अगर पहले वो खुद को ये कम्युनिकेशन से ब्लॉक करते आ रहे थे ना आपसे, कम्युनिकेशन, तो वो खुद से कम्युनिकेट करेंगे,
ठीक है, आपसे अनब्लॉक भी करेंगे, ब्लॉक करा था तो, राइट। और अपना ये लव ऑफर, इमोशनल ऑफर, लव ऑफर आपको आपको मिलेगा आपके पार्टनर से, ठीक है। और सिंगल्स भी थे तो ऑब्वियस से आपको, अगर आपकी लाइफ, लव लाइफ में आप अभी तक सिंगल्स थे और करियर पे ही एफर्ट कर रहे थे, स्टडी पे, और आप फियर्स में रहते थे या डाउट्स में रहते थे या निराश हताश रहते थे, इंडेसिसिव जगल करते रहते थे कि क्या आपकी लाइफ में कोई हो पार्टनर ब्लेस होगा या नहीं होगा, आपकी शादी होगी या नहीं, तो डेफिनेटली आपको भी ये 99 पोर्टल ओपन होने से, राइट, सिंगल्स लोगों के लिए भी लव ऑफर और कहीं ना कहीं से मैरिज का कमिटमेंट, मैरिज ऑफर मिलेगा आपको, ठीक है, ज़रूर से मिलेगा। वो वर्क एरिया से में भी, मान लीजिए आप कहीं स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ स्टडी एरिया से हो, आपकी कॉलेज ट्यूशन वगैरह से हो, ठीक है, या फिर जॉब कर रहे थे तो जॉब एरिया से हो, अदरवाइज सोशल सर्कल से भी हो सकते हैं कुछ के लिए, ठीक है, ऑनलाइन वगैरह कुछ ऑफर आपको मिले, या फिर आप कहीं ट्रैवल करने जाएं किसी करियर के सिलसिले में, जॉब के, तो वहाँ पे कोई आपको अप्रोच करे, राइट, ये चीज़ें। राइट। और अगर और पार्टनर वाले, रिलेशन वाले तो ऑब्वियस से, अगर कमिटमेंट अभी एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने पार्टनर से, वो कमिट नहीं कर रहे थे इन सब कारणों से, तो वो ज़रूर से कमिट करने वाले हैं, ठीक है, आपको आपको कमिटमेंट मिलेगा, ठीक है। ये 99 पोर्टल ओपन होने से एनर्जीज क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ब्लॉक एनर्जीज रिलीज हो रही है, ब्लॉक्स, ठीक है, जितनी भी स्टकनेस थी वो रिलीज हो रही है, साइकिल कंप्लीट हो रही है, कार्मिक साइकिल थी आपके पार्टनर की लाइफ में, आपके रिलेशन में कुछ भी, वो रिलीज हो रही है, ठीक है। कोई कार्मिक पैटर्न्स थे वो रिलीज हो रहे हैं, आप लोगों में कोई कार्मिक पैटर्न्स बन वो हो गए थे कि आप लोगों का बार बार लड़ाई झगड़ा ही होते जा रहा था, डाउट्स हो रहा था, ठीक है, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, या ब्लॉक कर दे रहे थे, या फियर्स में ही रहते थे, वरीज में, ठीक है, ये चीज़ें, डाउट्स वगैरह, तो वो पैटर्न्स भी रिलीज होंगे, ठीक है। सेल्फ लव नहीं कर रहे थे, सेल्फ वर्थ में नहीं आ रहे थे, कि देखिए सेल्फ वर्थ होता है सेल्फ लव की, जब तक हम खुद से प्यार नहीं करते ना तो हम डिपेंड रहते हैं किसी और पे, तो यही चीज़ें हो रही थी, मे बी आप या आपके पार्टनर, मोस्ट प्रोबेबली आपके पार्टनर, ठीक है, उनमें सेल्फ वर्थ या सेल्फ लव नहीं था, कि वो नहीं था, कमी थी, तो वो ये देखिए आपसे उनको प्यार नहीं मिल रहा था, लड़ाई झगड़े हो जाते, डाउट्स वगैरह, फियर, तो किसी और लोगों में या पर्सन या सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जा रहे थे, ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड थे किसी और पे, कि उनको प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए, या ठीक है, साथ के लिए कोई चाहिए, राइट। अब वो क्या होगा कि अब वो उनकी भी अवेकनिंग होगी, ठीक है, बढ़िया से, और वो उनको रियलाइजेशन होगा कि लाइफ में ना, ठीक है, पहले सेल्फ लव की ज़रूरत होती है, कि पहले खुद में फुलफिलमेंट होनी चाहिए, अगर हम फुलफिल्ड है ना तो हमें इजली, एटलीस्ट ऐसे रिलेशंस की तो ज़रूरत नहीं है जिस पे हम निर्भर रह सके या वो हम पे निर्भर रह सके, ठीक है, अपनी ज़रूरत के लिए तो नहीं है एटलीस्ट, ठीक है। जैसे कि भगवान होते, लॉर्ड होते, शिवा शक्ति थे, तो क्या वो अपनी ज़रूरतों के लिए निर्भर थे, नहीं ना, वो परिपूर्ण है, दोनों एक, दोनों ही एक अपने में ही एक परिपूर्ण ऊर्जा, दोनों शिव शिव पार्वती, ठीक है, दोनों ही एक दूसरे को जब चाहे सपोर्ट कर सकते हैं, जब चाहे एक दूसरे की पावर बन सकते हैं, जब चाहे एक दूसरे को गाइड कर सकते हैं, जब चाहे एक दूसरे को एनलाइट कर सकते हैं, ठीक है, तो वैसा ही डिजर्व करते हैं वो, आप और आपके पार्टनर, ठीक है। और अगर स्पेशली डिवाइन कनेक्शन में तो ऑब्वियस अपना डीएम डीएफ ही डिजर्व करते हैं, राइट, जितने भी लोग डिवाइन कनेक्शन में, तो वैसा ही होना चाहिए, तो अभी तक वो नहीं थी, आपके पार्टनर में लैक था, ठीक है, ये कहीं ना कहीं कि वो डिपेंड हो रहे थे किसी चीज़ पे, या कुछ व्यूवर्स डिपेंड हो रहे हो तो वो भी चीज़, वो आप लोग भी करिए, ठीक है, अपनी अपनी फुलफिलमेंट कीजिए, यानी खुद में होल होइए, खुद में परिपूर्ण होइए, ठीक है, हर चीज़ों के लिए, देन आप ना वो पार्टनर अटैक कर पाएंगे आपके टक्कर का, आपके बराबर का, ठीक है, कि आपको भी वो प्रोटेक्ट करे, आप उसको ज़रूरत पड़ने पे प्रोटेक्ट करें, आपको वो सपोर्ट करे, वो आप उसको सपोर्ट करें, दोनों में लव बैलेंस और को डिपेंडेंसी ना हो, कि कोई किसी ज़रूरत के लिए डिपेंड है तो कोई किसी ज़रूरत के लिए किसी पे, ये चीज़ें ना हो, तो वो चीज़ें ना आपकी रिलीज हो रही है, आपके पार्टनर में कहीं ना कहीं ये लैक हो रहा था, तो वो मे बी इस वजह से भी थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो जाते थे, सोशल सर्कल में कभी इन्वॉल्व हो गया, या लव लाइफ में ही आपसे कमिटमेंट नहीं मिली तो किसी और से कमिट कर लिया और किसी और से मैरिज कर ली, ये चीज़ें ऐसा करते थे, ठीक है, या किसी और सिचुएशन में इन्वॉल्व हो गए कि उनको लगता था उनको चाहिए था सहारा, तो ये सहारा किन्हें चाहिए होता है,
को डिपेंडेंसी किन्हें चाहिए होती है? जिनमें लैक होता है, ठीक है, जो जितने भी लोग फुलफिल नहीं होते, ठीक है, अपने आप में सशक्त नहीं होते, अपने आप में कंप्लीट नहीं होते, तो वो अपने आप में कंप्लीशन होगी आप लोगों की, आपके पार्टनर की, आप, ठीक है, एज अ सोल आप कंप्लीट होंगे एक, ठीक, कि आपको फिर किसी और की ज़रूरत नहीं है एटलीस्ट, ठीक है। और ऐसे लोगों की या रिलेशन की या पर्सन की कि वो ही आप पे डिपेंड हो, ठीक है, और या आप उनके पे किसी तरह की मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली डिपेंड हो, ठीक है, क्योंकि डिपेंडेंसी वाले रिश्ते ना, देखिए, कहीं ना कहीं गड़बड़ी होते हैं, जिसमें डिपेंडेंसी हो, एक्सपेक्टेशन हो, ठीक है, तो वो डिस्टर्ब ही रहते हैं हमेशा वो रिलेशंस, ठीक है, या उनमें ना क्राइसिस ही रहते हैं, ठीक है। आप लोग में भी क्राइसिस क्यों रहते, कहीं ना कोई डाउट्स तो आए थे या फियर्स आए थे, ठीक है, अगर, या कोई ना कोई कुछ तो इम्बैलेंस था, या आपके पार्टनर इंडिसाइसिव रहते थे, ठीक है, तो कोई ना कोई इश्यूज तो था ना, वैसी उस तरह के रिलेशन होते हैं को डिपेंडेंसी वाले, तो उसमें ना ये चीज़ें डिस्टर्बेंस रहती है। इवन तो आपका रिलेशन मुझे काफ़ी बैलेंस लग रहा है कि आप लोग बैलेंस रिलेशन हो वैसे बैलेंस हो, लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रही थी आप लोगों पे, तो ठीक है, इन यिन यान की एनर्जीज है, यही शिव पार्वती की एनर्जी, ठीक है, बैलेंस एनर्जी, तो बैलेंस भी होगा आपके रिलेशन में, अगर अभी तक बैलेंस जिनके रिलेशन में नहीं था, और जितने लोग बैलेंस थे ना, उनका रिलेशन और स्ट्रॉन्ग होगा, और ग्रोथ होगी उसमें फर्दर, और मजबूती आएगी, राइट। तो आपके पार्टनर ना, हम्म, तो आप लोगों के रिलेशन से थर्ड पार्टीज एंड होगी, ये 9-9 पोर्टल ओपन होने से कंप्लीशन होगा, और आप लोग कुछ भी इस रिलेशन को लेकर के विश करते आ रहे थे, एफर्ट्स करते आ रहे थे, वो चीज़ें आपकी फुलफिल्ड होंगी, राइट गाइस, ठीक है। और आपके पार्टनर से आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा, अभी तक वो आपको खुद को रजिस्ट करते आ रहे थे इस कम्युनिकेशन के लिए, अब वो ये कम्युनिकेशन आपसे करेंगे, ठीक है, और इस कम्युनिकेशन में अब जितनी ब्लॉकेजेस थी ना, चाहे उनके खुद के मेंटल फियर्स थे, डाउट्स थे, वरीज थे, ठीक है, ईगो था, या कोई थर्ड पार्टीज थे, ठीक है, कोई भी उनको रोकने वाले, एज अ लव अफेयर, या किसी और से मैरिड थे, या उनकी फैमिली से कोई रोकता था आपके पर्सन की, या कोई और सिचुएशन से के कारण रुक जाते थे कि मनी वाइज फुलफिल्ड सक्सेसफुल नहीं थे, या करियर वाइज सक्सेसफुल नहीं थे, राइट। तो अभी अभी क्या होगा, अभी वो रजिस्ट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ओवरऑल लाइफ पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो मे बी ओवरऑल लाइफ भी बैलेंस हो रही है, वो तो ओवरऑल लाइफ की एनर्जीज मैं कल ही चेक करूँगी आप लोगों की, ठीक है, दैट्स वाई। तो अब आपको ये कम्युनिकेशन रिसीव होगा, ये बाउंड्रीज आप लोगों के ब्रेक होगी आप लोगों में की, ठीक है, कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस जितनी भी थी वो रिमूव होगी, ठीक है, आपके पार्टनर खुद से कम्युनिकेट करेंगे, और आपको ये लव लव का ऑफर और कमिटमेंट मिलेगा फर्दर, ठीक है, रिलेशन में, अगर अभी तक अनमैरिड थे ना, तो ऑब्वियस से आपको मैरिज का कमिटमेंट मिलेगा, ठीक है, और आप लोगों के रिलेशन में आपको पार्टनर से लव ऑफर मिलेगा, इमोशनल एक सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, इमोशनल आपकी स्टार्ट होगी वापस से, अगर कुछ इमोशनल इम्बैलेंस चल रहा था इसमें, तो राइट, या इमोशनल ही आपके वो हो गए थे, ड्रेंड हो गए थे सारे इस रिलेशन को लेकर के, तो एक इमोशनल स्टार्ट होगी, ग्रोथ होगा, और मैरिड भी थे, ठीक है, तो फर्दर कुछ आपके रिलेशन में ग्रोथ होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगी, फैमिली से एक्सटेंड हो सकती है आप लोगों की, अगर किड्स वगैरह नहीं थे तो किड्स वगैरह प्लान कर सकते हैं, किड्स वगैरह थे तो कुछ और करेंगे आपके लिए, ठीक है, आपके लिए कुछ लग्जरियस ले लें, ठीक है, आपकी लग्जरी के लिए कुछ करें, आपके लिए आपकी लग्जरी कंफर्ट जिसमें हो, राइट, एक सुखद परिवार जीते हैं ना, कैसे जीते हैं, जिनमें सब लग्जरी कंफर्ट हो, तो वो चीज़ें कुछ आपके लिए करें फर्दर, ठीक है। तो ये 9-9 पोर्टल की एनर्जीज है, और चेक करते हैं, ठीक है, और आपको क्या करना है, गाइडेंस तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लग रही, क्योंकि ये तो रिलीज़ ही हो रहे हैं,
तो ठीक है, लेकिन आपको फिर भी ठीक है इनडिसाइसिव नहीं रहना है, ट्रैप नहीं रहना है। और अब ट्रैप तो मैं नहीं कहूँगी कि ट्रैप फियर में रहोगे, क्योंकि ये आपके पर्सन रहेंगे, क्योंकि रिलीज हो रहे हैं यहाँ, ठीक है, आप लोग अपने पावर में आ रहे हैं, ठीक है। लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़े से बच के रहना है थोड़ा बहुत, ठीक है, या ईगो, ईगो नहीं करना, आपको ईगो नहीं लाना है, ठीक है, और ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है, लड़ाई झगड़े से बचना है बस। अदरवाइज आपके रिलेशन में सब बढ़िया हो रहा है, ठीक है। डिसीजन होगा इसमें, आप लोग डिसीजन ले पाएंगे अपने रिलेशन के लिए, ठीक है, एक स्पष्टता आ पाएगी, ठीक है, बैलेंस हो पाएगा इसमें। दो सिचुएशन में जगल कर रहे थे वो एंड होगी, ठीक है, जगलिंग एंड होगी, ठीक है। थर्ड पार्टीज थे वो एंड होंगे, सिचुएशन कोई चल रही थी वो एंड होगी। आप लोगों में कोई रिलेशन में गड़बड़ चल रही थी, लड़ाई झगड़ा वगैरह, वो चीज़ें सही हो जाएंगी, हील हो जाएंगी, ठीक है। आपके पार्टनर ने ब्लॉक किया हुआ था आपने, तो वो आप बात कर पाएंगे, ठीक है, कम्युनिकेशन आपका स्टार्ट होगा। आपके पार्टनर रेजिस्ट करते आ रहे थे आपके लिए स्टैंड लेने से, आपसे कम्युनिकेशन करने से, आपको से एक्सप्रेस करने से, तो अभी वो एक्सप्रेस भी करेंगे, कमिट भी करेंगे आपको, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेंगे, आपसे मैरिज भी करेंगे, ठीक है। सेल्फ लव होगा, ये रिलेशन अब ग्रोथ होगा, इसमें मूवमेंट होगी, डिलेज एंड होंगे, आपकी मेहनत का फल मिलेगा, जितना भी मेहनत करते आ रहे थे आप इस रिलेशन पे, ठीक है। और चेक कर लेते हैं 99 पोर्टल के ओपन होने से क्या है। गोइंग विद द फ्लो, और आप लोग ना गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज में ही रहना है आप लोगों को, ठीक है, ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करना है या ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं इस रिलेशन के लिए। जैसा चल रहा है वन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, होने दीजिए, इसमें आपकी बेटरमेंट के लिए ही हो रहा है। थर्ड पार्टीज है तो अभी है, अगर है भी तो वो रिलीज़ हो जाएंगी। आप ज़्यादा मत हो ये चीज़ें कि अभी क्यों नहीं हो रही, या अभी रिलीज़ करो, या ये चीज़ें अभी करो, ऐसा करो, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं। आप फ्लो के साथ रहिए इस रिलेशन में, ठीक है, सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएगी आपके रिलेशन की। थर्ड पार्टी खुद ब खुद एंड होगी, कंप्लीशन आपकी विश फुलफिलमेंट खुद पे खुद ज़रूर से पूरी होगी। क्लिंगिंग टू द पास्ट, और कोई पास्ट की चीज़ें आपको इस रिलेशन में हॉन्ट कर रही थी ना, तो पास्ट को हील कीजिए अपना, ठीक है। कोई लड़ाई झगड़ा रहा है आपके पर्सन से, या कोई इशू सिचुएशन रही है इस रिलेशन को लेकर के, या किसी लाइफ में ऐसे रही है जिसकी वजह से ये रिलेशन पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो वो चीज़ें हील कीजिए, आप रिलीज़ कीजिए, ठीक है, और रिलीज़ होंगी वो आपके रिलेशन से, ठीक है, हील होगा आपका रिलेशन। अगर आप और आपके पार्टनर में ये चीज़ें चल रही थी, कोई पास्ट के इश्यूज ले ले वो करके लड़ाइयाँ हो रही थी, ठीक है, और लड़ाई करवाने वाले तो लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट इसमें काफ़ी है ना, ठीक है, चाहे वो किसी के करियर एरिया से कोई करवा रहा हो, कुछ के फैमिली से, कुछ की कम्युनिटी से, कुछ के फ्रेंड्स वगैरह से, कुछ के लिए लव अफेयर हो, ठीक है, कुछ के लिए आपके पार्टनर के स्ट्रेस वरीज हो, डाउट्स वगैरह की आदत हो, ऐसी करते हो डाउट्स वगैरह, या फियर्स, एंजाइटी ईगो वगैरह में, ठीक है, गुस्सैल हो, तो इस वजह से, राइट, तो वो चीज़ें भी रिलीज़ होंगी, ठीक है। बस आपको क्या करना है, गोइंग विद द फ्लो के एनालिसिस में रहना है, ठीक है, जैसा चल रहा है होने दीजिए, वो अपने आप होता जाएगा, सब क्लींस होता जाएगा अपने आप ही, रिलीज़ होती जाएंगी थर्ड पार्टीज, थर्ड सिचुएशन आपके रिलेशन से, ऐसे सब कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक पैटर्न्स भी ऐसे, ठीक है, और सब इश्यूज भी रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। कोई बर्डन था आपके रिलेशन में एज अ थर्ड पार्टी, स्पेशली कोई लव अफेयर या किसी और, तो वो रिलीज़ हो जाएगा आपके रिलेशन से, या किसी भी तरह का बर्डन था ना आपके रिलेशन से, वो रिलीज़ हो जाएगा, जिससे कि आप इस रिलेशन में आपके पर्सन आपके लिए मूवमेंट कर सके, ठीक है। और आपको भी बर्डन रिलीज़ करने की ज़रूरत है, किसी तरह का कि सोच के ही आपने बर्डन बना लिया कि होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, आपके पर्सन लौट के आएंगे या नहीं, अगर टोटली मूव ऑन कर गए, या थर्ड पार्टीज़ को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, ऐसा कुछ, या ठीक है, या कोई भी इशूज़ है तो उसका सोल्यूशन होगा या नहीं होगा, या आपके पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे या नहीं लेंगे, ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं। आइसोलेशन, ठीक है, आइसोलेशन में नहीं रहना, और आइसोलेशन आपका ब्रेक हो रहा है अब, ठीक है। अगर आप अपने पार्टनर से आइसोलेट थे ना किसी भी तरीके से, चाहे रिलेशन में होकर के भी या नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में थे, तो अब वो आइसोलेशन का फेज एंड होने जा रहा है, ठीक है। अब आप लोगों का आइसोलेशन यूनियन में चेंज होगा, और आपके पार्टनर इस बर्डन, आपके रिलेशन में कुछ बर्डन था ना, उससे आइसोलेट होने वाले हैं, ठीक है, उससे आइसोलेट, क्योंकि वो काफ़ी टॉक्सिक है, काफ़ी ड्रेनिंग है आपके पर्सन के लिए, ठीक है। और आप लोग भी अगर आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा है कुछ, ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन है तो उसको रिलीज़ कीजिए, या ऐसी कोई
सोच सोच के ही आपने सोच सोच के ही, तो उस सोच को रिलीज़ कीजिए कि ऐसे, ठीक है। ओवर थिंकिंग इन द सेंस, अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो उस ओवर थिंकिंग रिलीज़ कीजिए, ठीक है। और आपके रिलेशन में अब ये आइसोलेशन का फेज़ ओवर होगा, बर्डन रिलीज़ होंगे, ठीक है। हील होगा आपका रिलेशन, फ्लो में होगा, अब फ्लो होगा इस रिलेशन में, और यूनियन में चेंज होगा, ठीक है। 9 प्रोडक्ट के, और थर्ड पार्टी से वो आइसोलेट होंगे थर्ड सिचुएशन से, राइट। थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन बर्डन एंड होगा इस रिलेशन में से, बर्डन रिलीज होंगे, ठीक है। इश्यूज रिलीज होंगे, ठीक है। स्टकनेस रिलीज होगी, ठीक है। थर्ड स्लोइंग डाउन, ठीक है। और आपको ज़्यादा, मैंने कहा ना, हार्ड एंड फास्ट नहीं होना, स्लो डाउन की एनर्जी, स्लोइंग डाउन, ठीक है। 1 बाय 1 इस रिलेशन में जैसा हो रहा है वैसा होने दीजिए, ठीक है। स्लोइंग डाउन की मूवमेंट, फ्लो के साथ इस रिलेशन को डील कीजिए, जैसा हो रहा है जब हो रहा है उसको उसी तरीके से रिसीव कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। और रिलीज़ करने वाली है तो रिलीज़ करते जाइए, ठीक है। फ्लो में और स्लोइंग डाउन, ठीक है। ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं इस रिलेशन में। अवेयरनेस, अवेयरनेस बढ़ेगी इस रिलेशन में, ठीक है। अवेयरनेस बढ़ेगी तो आप लोग खुद ही डिसीजन ले पाएंगे कि आपके लिए रिलेशन कितना इंपॉर्टेंट है, और आप लोग खुद ही सारी अननेसेसरी चीज़ों को, ऐसे थर्ड पार्टीज को, रिलेशन को, ऐसे अपने लड़ाई झगड़े को, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिलीज़ कर पाएंगे, ठीक है। अवेयरनेस बढ़ रही है आपके रिलेशन में, ठीक है। और आपको भी मेडिटेशन वगैरह इस टाइम पे करना है, ताकि आपकी आप बैलेंस भी रहें और आपकी अवेयरनेस, इंट्यूशन बढ़े, विजडम बढ़े, ठीक है। ट्रस्ट बढ़ेगा, ट्रस्ट इश्यूज थे तो वो भी डिजॉल्व हो जाएंगे, ट्रस्ट होगा इस रिलेशन में। आप लोग एक दूसरे पे अगर डाउट्स वगैरह था, ठीक है, तो वो भी डिजॉल्व हो रहे हैं आपके, ठीक है। अब ट्रस्ट इंक्रीज होगा, बढ़ेगा आपके रिलेशन में, ट्रस्ट कर पाएंगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रही है अब आपके रिलेशन में, राइट। और आपके पर्सन अभी तक ये बर्डन उठाते आ रहे थे ना, किसी का भी झेल, ठीक है, इस रिलेशन में थर्ड पार्टीज का, और वो रिलीज नहीं कर रहे थे, जिसके कारण आपका स्टक था रिलेशन, आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, या आपके लिए ग्रोथ नहीं हो रही थी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले रहे थे, तो बर्डन, उनकी अवेयरनेस बढ़ेगी कि वो अननेसेसरी बर्डन है, या जिनके लिए कार्मिक है, तो आपके पार्टनर को अवेयरनेस होगी कि वो कार्मिक है या टॉक्सिक है, तो वो खुद ही रिलीज़ करेंगे अब वो, ठीक है, जिससे कि वो फ्री हो सके और आपके लिए ये सब कर सके, और अपनी लाइफ में भी अपनी मेंटल फिजिकल ग्रोथ कर सके, ठीक है। एग्जिस्टेंस कनेक्शन हील होगा आप लोगों का ये, जैसे मैंने बोल ही दिया था, और इसमें न्यू स्टार्ट होगी, ठीक है, बेटर वे में स्टार्ट होगी, अगर रिलेशन में होकर के भी ये चीज़ें हो रही थी तो, ठीक है। और नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन ब्रेकअप हो गया था तो वापस से आपकी न्यू बिगनिंग होगी, आइसोलेशन यूनियन में आपका चेंज होगा, ठीक है। आइसोलेशन आपका यूनियन में चेंज होगा, अलोन, ठीक है। जैसे मैंने कहा था, देखिए, मोमेंट टू मोमेंट, स्टेप बाय स्टेप आपको स्टेप लेना है, और गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज में रहना है, जैसे जैसे आपके रिलेशन में हो रहा है होने दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो यूनिवर्स द्वारा गाइडेड है, यूनिवर्स है, एंजल्स, वो आपके रिलेशन में खुद ब खुद ये सारी सिचुएशन हील कर रहे हैं, ठीक है। आपके और आपके पार्टनर को हील कर रहे हैं, ये थर्ड सिचुएशन को एंड कर रहे हैं, आपके रिलेशन से टॉक्सिसिटीज रिमूव कर रहे हैं, तो आप बस एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में रहिए, ठीक है, रिसीव करने की एनर्जीज में रहिए, और ठीक है, खुद को हील करते रहिए, और लेट गो कीजिए आप लोग भी इश्यूज को, ठीक है। और अलोननेस का कार्ड है, ठीक है, डार्कनेस से लाइट की तरफ बढ़ेगा आपके रिलेशन, ठीक है। और जितने भी डार्क लोग थे ना आपके रिलेशन में, इस तरह के, जैसा मैंने बताइए टॉक्सिक थर्ड, वो रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। और आपके पार्ट, स्पेशली आपके पर्सन की लाइफ से, वो उनको मूव ऑन करते हुए, ठीक है, या अपने खुद के ही उनके फियर से डार्क, ठीक है, एंजाइटी वरी थी, कोई डार्क पैटर्न्स थे, ठीक है, तो वो उसको रिलीज करते हुए आप लाइट की तरफ बढ़ेंगे और इस रिलेशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। इनर वॉइस पे ध्यान देंगे अब आप, आपके पार्टनर, इवन आप लोग भी, ठीक है। और आपको इंट्यूशन पे ध्यान देने की खुद की ज़रूरत है कि आपकी आत्मा से आपको क्या गाइडेंस मिल रही है, या कैसा लगता है आपको, अपनी आपका दिल से या आत्मा से आपको, ठीक है। और गाइडेंस तो मिल ही रही होगी, जितने भी लोग सोल कनेक्शन में, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स नंबर के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, ठीक है, तो उस पर ध्यान दीजिए, और आपके पार्टनर अब वो गाइडेंस भी फॉलो करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो पास में ना उसको इग्नोर करते थे वो, यूनिवर्स की गाइडेंस को, ठीक है, यूनिवर्स आपकी तरफ ही गाइड कर रहे थे उनको, राइट। या उन लोगों का भी उनको मुखौटा वो करवा रहे थे यूनिवर्स, बट वो इग्नोर कर देते थे, ठीक है, रिवील करवा रहे थे कि वो लोग इस तरह के हैं कि लड़ाई झगड़ा करते हैं, स्टक रखते हैं, ठीक है, या अपनी अपनी ज़रूरतों के लिए
ठीक है, वो उनको वो करते हैं, राइट। उन पे बोझ बने हुए हैं, चैलेंज बने हुए हैं उनके लिए, ये उनको इम्बैलेंस रखते हैं, उनको ड्रेन करते हैं इमोशनली भी, मेंटली भी। तो वो अब क्या होगा, अब आपके पार्टनर की अवेयरनेस बढ़ेगी, ठीक है, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी, ठीक है, तो उससे उनकी खुद की अवेकनिंग होगी, एक खुद की अवेयरनेस इंक्रीज होगी। तो ये सब चीज़ों को वो एक्नॉलेज कर पाएंगे ऐसे लोगों को भी, ठीक है। और आपके रिलेशन को इग्नोर करते आ रहे थे तो वो आपके रिलेशन पे भी ध्यान देंगे, और गिल्ट इस रिलेशन का रिलीज होगा। गिल्ट रिलीज करना है, किसी भी तरीके का गिल्ट था कि मेरे लिए क्यों नहीं किया, मेरे को क्यों नहीं चूज़ किया, या ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, कोई भी गिल्ट है अभी का, कभी कभी तो रिलीज कीजिए, ठीक है। होता है ना, या मुझे ऐसा क्यों कह दिया, मुझे वैसा क्यों कह दिया, कुछ भी है, किस कोई भी गिल्ट है आपके रिलेशन में, ठीक है, या ऐसा हो जाना चाहिए था, तो कुछ भी अगर गिल्ट है ना, वो रिलीज़ कीजिए आप लोग, ठीक है, वो रिलीज़ कीजिए। और गिल्ट रिलीज़ होगा आपके पर्सन की लाइफ से भी, जिसके कारण, अगर गिल्ट के कारण वो पास्ट की बातों को सोच सोच करके ही एक्शन नहीं लेते थे, कि अगर उनसे कुछ गलती हो गई थी, या इस लड़ाई किसी और के कारण लड़ाई झगड़ा हो गया था, कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी, तो पास्ट वही सोच सोच करके एक्शन आपकी तरफ चाह रहे थे, तो चाहते तो थे लेकिन रजिस्ट कर रखा था, तो ठीक है। तो अब वो एनर्जीज, गिल्ट की एनर्जीज आपके रिलेशन से रिलीज होगी, आपके पर्सन की लाइफ से भी रिलीज होगी, जिससे कि वो भी हील होकर के आपकी तरफ ले सके एक्शन, ठीक है, और आपका रिलेशन स्मूथली ग्रो हो सके, इसमें मूवमेंट हो सके, ठीक है। और मूवमेंट होने होगी अब आपके रिलेशन में, ठीक है। जैसे मैंने बता दिया, स्टक था ना, स्टक थे, तो वो स्टकनेस रिलीज हो रही है आपके रिलेशन में, जिस भी सिचुएशन में या जिस भी कारण से स्टक थे, या जिस भी पर्सन में स्टक थे, तो वो स्टकनेस अब स्टक नहीं रहेंगे, ठीक है, आपके पर्सन स्पेशली। अब वो वहाँ से मूव करके आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, ठीक है, उनको अवेयरनेस है आपकी होगी। और कम्युनिकेशन उन्होंने रजिस्ट कर रखा था आपके लिए, एक्शन डिसीजन, तो वो रजिस्ट नहीं करेंगे, अब बात करेंगे, आपको रिसीव होगा कम्युनिकेशन, और आपके पार्टनर से जेस्चर रिसीव होंगे, कमिटमेंट रिसीव होगा, ऑफर रिसीव होगा, राइट। आपके रिलेशन में ग्रोथ होगी, थर्ड पार्टीज एंड होंगी, ठीक है, आपका कनेक्शन हील होगा, ट्रस्ट बढ़ेगा, इसमें हील होकर के न्यू बिगनिंग होगी, आइसोलेशन यूनियन में चेंज होगा, राइट। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, आपको मैनिफेस्टेशन आपकी फुलफिल्ड होगी, ठीक है, आपकी मेहनत का फल मिलेगा, और बैलेंस होगा इस रिलेशन में, राइट। मैरिज होगा, नहीं हुई थी तो कमिटमेंट मिलेगा आपको मैरिज का, और मैरिज होगी फर्दर, राइट। मैरिज हो रखी थी तो ऑब्वियस फर्दर ही कुछ होगा, आपको बस स्लो डाउन रहना है, ठीक है, हार्ड एंड फास्ट नहीं, फ्लो की एनर्जीज में गोइंग विद द फ्लो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जैसा हो रहा है होने दीजिए, रिसेप्टिव रहिए बस, ठीक है, एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में रहिए, और रिलीज कीजिए आप भी इश्यूज को, या कोई पैटर्न्स है उसको, ठीक है, या कोई सिचुएशन है, कोई बात हो गई है उसको लेट गो कीजिए, कोई बर्डन है, ठीक है, उसको रिलीज कीजिए आप लोग भी, ओवर थिंकिंग रिलीज कीजिए, डाउट्स, ठीक है। और इम्बैलेंस था आपका रिलेशन, तो बैलेंस होगा, कोई दो सिचुएशन थी जिसमें जगल करते आ रहे थे, वो सिचुएशन एंड हो जाएगी आपके रिलेशन से, जिससे कि आपके लिए डिसीजन हो सके, ले सके आप लोग, आपके पार्टनर आपके लिए, राइट। और आप भी डिसीजन ले पाएंगे, आप लोग भी इनडिसाइसिव रहते थे ना, तो आपको भी डिसीजन लेने में इजी होगा, आपको भी अवेकनिंग मिलेगी, ठीक है। तो आप भी डिसाइसिव होकर के आपके पार्टनर से बात तो करना चाहते थे, मे बी आप भी रजिस्ट कर रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, तो आप भी बात कर पाएंगे, ठीक है। और सिंगल्स लोगों के लिए भी ऐसा एक ट्रस्ट वर्दी पार्टनर रिसीव ब्लेस होगा, वो आपकी ग्रोथ में भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है, आपके लिए हीलिंग पर्सनालिटी होगा वो, ठीक है। लेकिन आपको भी एकदम से कुछ नहीं, मतलब स्लो डाउन के एनर्जीज में जैसा हो रहा है होने दीजिए। और कोई बर्डन है, आपकी गिल्ट है, कोई ओवर थिंकिंग है, आप लोग भी रिलीज कीजिए, लड़ाई झगड़े में किसी को भी नहीं पड़ना है, चाहे सिंगल्स हैं, कमिटेड हैं, मैरिड हैं, कांटेक्ट में, नो कांटेक्ट में, लड़ाई झगड़े में ना अपने पार्टनर से ना किसी से, राइट, अवॉइड करना है, वैसे भी एंड होंगे, अपनी पावर में आप लोग आ रहे हैं, आपका रिलेशन ग्रो हो रहा है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, राइट, ठीक है। तो देखिए, अगर आप लोग डिलेस करो, अगर आप लोग ये एनर्जीज में रहेंगे ना, जैसे मैंने बताया कि अगर लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या आप लोग भी सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा, फिर थोड़ा डिलेज ही होगा, और कुछ नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपको ये रिलीज करनी है, ठीक है, आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में रहना है, डिसीजन की एनर्जीज में रहना है, लड़ाई झगड़े में नहीं होना, और जैसा हो रहा है वैसे फ्लो के साथ चलना है, ठीक है।
आपको हार्ड एंड फास्ट नहीं है इस रिलेशन में, आपको भी नहीं करना, ठीक है। और थोड़ा ईगो से डील आपको भी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अभी आप अपनी पावर में आ रहे हैं तो, राइट, नहीं तो डिलेज होंगे, ठीक है, ये चीज़ें नहीं करनी। और आपको लग रहा था ना कि कोई और थर्ड पार्टीज है या थर्ड सिचुएशन है, ठीक है, या कोई और आपकी रिलेशन को ख़राब करवा रहा था जिस किसी और की वजह से, तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि वो लोग एंड हो जाएंगे, वो आपकी सिचुएशन का, रिलेशन का बिगाड़ नहीं कर पाएंगे। नथिंग विल कम अप दिस सिचुएशन, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी कर लें, वो कितनी भी तिकड़म लगा लें, कोई भी हो, कितने भी हो, आपके रिलेशन का बिगाड़ तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एंजलिक है, कनेक्शन है, एंजल द्वारा प्रोटेक्टेड भी है सभी लोगों का। देखिए, सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन कह रहे हैं, ठीक है, डिवाइन पे बस आप अपना एफर्ट्स करते रहिए, जैसा आपको बताया जा रहा है, गाइडेंस दी जा रही है, और सारी चीज़ें डिवाइन पे छोड़ दीजिए। कोई भी ऑब्स्टेकल है, चैलेंजेस है, इंटरफेयर करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग हैं, कोई इश्यूज है, थर्ड पार्टीज है, डिवाइन खुद रिमूव कर देंगे। सरेंडर टू द डिवाइन, आपके लिए खुद मैनिफेस्ट कर देंगे रिलेशन, आपके पार्टनर से सब ठीक कर देंगे, न्यू बिगनिंग कर देंगे, मैरिज कमिटमेंट भी हो जाएगा, फर्दर अब कुछ चाहते वो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, बर्डन भी रिलीज हो जाएगा। आप बस बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, ठीक है, और बस अपने एफर्ट्स करते रहिए, ठीक है, और एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में रहिए, लेट गो कीजिए, फॉरगिवनेस की एनर्जीज में रहिए, ठीक है, और सरेंडर कीजिए। और डिवाइन आपके लिए चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, ब्लेस कर रहे हैं आपको, सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन आपके लिए ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज योर क्योर, कॉन्फिडेंस में रहना आपको, ठीक है, कॉन्फिडेंस से डील करना, चाहे कितने भी चैलेंजेस है, ऑब्स्टेकल्स है, ठीक है, ये चीज़ें, या आप में कॉन्फिडेंस लैक था, अपने पार्टनर से बात नहीं कर पाते थे, एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, कॉन्फिडेंस से बात कीजिए, ठीक है, या कोई भी सिचुएशन है इस टाइम पे अभी हार्डशिप है तो वो तो एंड हो ही रही है, तो आपको कॉन्फिडेंस से डील करना, बट प्राइड नहीं लाना, ईगो नहीं लाना आपको, ठीक है, पावर आपकी इंक्रीज हो रही है आपके रिलेशन में, आपके लाइफ में, आप में, राइट, तो उस कॉन्फिडेंस से डील कीजिए, सिंगल्स हो चाहे मैरिड कमिटेड, कोई भी देख, सब लोगों के लिए है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, राइट, रिलैक्स कीजिए, डिवाइन पे छोड़ दीजिए, भगवान है पे, एंजल्स, यूनिवर्स पे, वो जब जिस तरीके से जैसे कर रहे हैं, मैंने कहा ना, गोइंग विद द फ्लो, फ्लो की फ्लो में रहिए, स्टेप बाय स्टेप करिए, स्लो डाउन हो जाइए इस टाइम पे, ठीक है, वो कोई भी इश्यूज है, सिचुएशन है, या कुछ चाह रहे हैं, ठीक है, एकदम से नहीं, रिलैक्स कीजिए अपने लिए, ठीक है, अपने पे ध्यान दीजिए अभी इस टाइम पे, और ओवर थिंकिंग मत कीजिए, एफर्ट्स करते आ रहे थे, करते रहिए, ठीक है, और ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं करना, ठीक है, उससे क्या होगा, चीज़ें बिगड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि डिवाइन आपके लिए जैसा कर रहे हैं, एंजल्स आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, और आपके ब्लॉकेजेस है डिवाइन रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, इस रिलेशन की, तो आप सोचेंगे मैं कुछ कर दूँ अपनी तरफ से, अब तो उस चीज़ से बिगड़ेगी चीज़ें, या ठीक है, या जल्दी करेंगे कि जल्दी हो जाए ये चीज़ें, तो ठीक है, क्योंकि जितना टाइम लेके जो जितनी चीज़ें रिमूव होने वाली है, बैलेंस हील होने वाली है, वो लेगी अपना टाइम, लेंगे, वो सिचुएशन लेगी अपने टाइम, आपको हील होना है तो वो हीलिंग में जितना टाइम लग रहा है वो हीलिंग प्रोसेस लेगा, आपके पार्टनर को हील होना है, ठीक है, तो थर्ड पार्टी जितने दिन में एंड होनी है, तो एंड या थर्ड सिचुएशन है तो वो एंड तो होगी ना, आप सोचेंगे एक दिन में हो जाए, तो एक दिन में नहीं होने वाली रिलीज होगी तो कैसे होगी, ठीक है, तो आप लोग बस हार्ड एंड फास्ट की एनर्जी में मत रहिए, थोड़ा अपने रिलैक्स कीजिए, चिलैक्स कीजिए, चिल हो जाइए, ठीक है, अपने पे फोकस कीजिए, इस रिलेशन पे फोकस कीजिए, बात हो रही है रिलेशन में है तो, ठीक है, थोड़ा रिलैक्सिंग टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है, ये नहीं कि अभी कर दो, वैसे कर दो, बात भी हो रही है, कमिटमेंट नहीं मिला तो कमिट अभी कर दो, ठीक है, या अभी शादी कर लो, या ऐसा कुछ नहीं, रिलैक्स, रिलैक्स होकर के, ठीक है, और रिलैक्स कर पाएंगे, रिलैक्स इस रिलेशन में भी ना आपको ना रिलैक्सेशन का टाइम मिलेगा, अगर आप लोग ज़्यादा बर्डन लेते आते, आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप ही लोग लेते आ रहे थे, तो अब आप रिलैक्स करेंगे, आपके पार्टनर आपके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, ठीक है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, तो आपको एफर्ट्स करते रहना है, ठीक है, एफर्ट्स नहीं कर रहे थे तो करिए, और जितने लोग करते आ रहे थे तो वो कंटिन्यू रखिए एफर्ट्स को, ठीक है, और आपको प्रैक्टिकल, ठीक है, आपके ये प्रैक्टिकल वे में अब आपकी ये मैनिफेस्टेशन फुलफिल होगी, अभी तक अब मान लीजिए आप प्रे करते आ रहे थे, एफर्ट्स कर रहे थे, प्रे करते आ रहे थे और कुछ हो नहीं रहा था, तो अब कुछ होना भी स्टार्ट हो जाएगा आपके रिलेशन में प्रैक्टिकली भी, ठीक है, मूवमेंट, ग्रोथ, राइट, एक्शन डिसीजन होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, और आपको भी प्रैक्टिकली डील करना है, गुस्से से नहीं, प्राइड से नहीं,
ठीक है, इमोशनल होकर के, ओवर थिंकिंग से नहीं, ठीक है, प्रैक्टिकली बैलेंस होकर के डील करना, आप डील कर पाएंगे, ठीक है, ये चीज़ें करनी है और आपका रिलेशन मैनिफेस्ट होगा प्रैक्टिकल वे में, ठीक है। चलो, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, राइट। मैंने जैसे कहा था कि आपका हार्ड वर्क पे ऑफ हो रहा है, अगर अगर आप बहुत टाइम से इस पे एफर्ट करते आ रहे हैं इस रिलेशन पे, तो ये टाइम है अपने इस रिलेशन के अवार्ड को, ठीक है, रिसीव करने का। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, तो आपका हार्ड वर्क पे ऑफ हो रहा है इस रिलेशन को लेकर के। जितना भी आप मेहनत करते आए हैं अभी तक, आप जितनी भी मेहनत की आपने, चाहे प्रेयर्स किए, मेडिटेशन किया, हीलिंग किया, अपने पार्टनर के लिए कुछ करते आ रहे हैं, इस रिलेशन के लिए कुछ करते आ रहे हैं, डेफिनेटली, ठीक है, वो आपको रिवॉर्ड मिलेगा एंजल्स यूनिवर्स की तरफ से इस रिलेशन में, ठीक है। इस रिलेशन में आप सक्सेस होगी, ग्रोथ होगा, आपको कमिटमेंट होगी, न्यू बिगनिंग होगी, मैरिज होगा, फर्दर ग्रोथ होगी, राइट। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली जाएगी, आपके पार्टनर लेंगे, कम्युनिकेशन होगा, थर्ड पार्टी से एंड होगी, राइट। बस आपको क्या करना है, पेशेंस, स्लो डाउन इन द सेंस, स्लो डाउन मोमेंट बाय मोमेंट, जैसा हो रहा है होने दीजिए। अगर जब जैसी चीज़ हो रही है, अगर जब आपके पार्टनर बात करे उस टाइम पे रिसीव कीजिए, थर्ड पार्टी जब एंड हो रही है होने दीजिए, ठीक है। आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ने दीजिए, ठीक है। फिर भी मैं टाइम का आइडिया देती हूँ आपको। 5 आवर 5 डेज 5 वीक्स में हो जाएगा, 6 आवर 6 डेज 6 वीक्स में हो जाएगा, 3 आवर 3 डेज 3 वीक्स में हो जाएगा, 1 आवर 1 डेज 1 वीक में हो जाएगा किसी के लिए, राइट। 1 आवर 1 डेज 1 वीक, 2 आवर 2 डेज 2 वीक्स, 3 आवर 3 डेज 3 वीक्स, 5 आवर 5 डेज 5 वीक्स, 6 आवर 6 डेज 6 वीक्स, अभी से भी, ठीक है। ये होना स्टार्ट हो जाएगा ये, ठीक है। ये पोर्टल्स ओपन होते हैं, कोई ब्लेसिंग्स होती है, कभी वो होती है, तो वो उस टाइम से वो एनर्जी लागू होना स्टार्ट हो जाती है। वो लागू होते होते आपकी सिचुएशन के पे इंडिविजुअली फुल्ली कब वो हो रही है, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, राइट। 7 आवर 7 डेज 7 वीक्स में हो जाएगा कुछ के लिए, राइट। कुछ के लिए गाइस अभी देखिए फुल मून पे हो जाएगा, फुल मून अभी से जब भी होगा नेक्स्ट फुल मून पे हो जाएगा, ठीक है। कुछ के लिए ये है कैप्रिकॉन में जब मून होगा, ठीक है, तब हो जाएगा। अभी किस में है, वर्गो में है। कुछ के लिए कैप्रिकॉन में होगा तब हो जाएगा। कैप्रिकॉन में मून का मून इन टॉरस, फुल मून जब टॉरस में होगा या न्यू मून कैप्रिकॉन में होगा, ठीक है। तो इसका ध्यान आपको रखना कि फुल मून कैप्रिकॉन में कब है, न्यू मून कैप्रिकॉन में, ठीक है, आप उसको चेक कर सकते हैं। और फुल मून टॉरस में जब होगा तब, या अभी से अभी नेक्स्ट फुल मून होगा तब हो जाएगा। ये चीज़ें कुछ के लिए होनी तो स्टार्ट हो जाएंगी, कहते हैं ना कि मेजर मेजर चीज़ें जब होनी है, ये उस वो टाइम होता है, ठीक है। कुछ के लिए न्यू मून लियो में होगा तब हो जाएगा, राइट। तो कुछ टाइमलाइंस भी है। और आप देखिए इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, अगर कुछ भी नेगेटिविटीज़ है ना, जैसे मैंने बताया है, वो रिलीज़ कीजिए। आपको भी आप सोचते रहते हो कोई रिलेशन में इश्यूज हो गए थे, या आपके पार्टनर ने चीट धोखा कर दिया था, या ट्रस्ट इश्यूज थे, या लड़ाई झगड़ा, या ईगो है, कुछ भी है, या फियर्स हैं इस रिलेशन को, डाउट्स हैं, तो कुछ भी इश्यूज है, तो वो नेगेटिविटीज़ है, इश्यूज है, वो रिलीज़ कीजिए, राइट। और रिलीज़ भी होगी आपके इस रिलेशन से। कोई भी नेगेटिविटी थी किसी भी रूप में, चाहे थर्ड पार्टीज़ के रूप में थी, लोगों के रूप में थी, इंटरफेरेंस के रूप में थी, ठीक है, आप लोगों में फेड आउट्स थे, या ठीक है इस, तो वो रिलीज़ होगी। आप लोगों के रिलेशन में क्रिएट हो गई थी किसी और की वजह से नेगेटिविटी, वो रिलीज़ होगी, राइट। तो नेगेटिविटी रिलीज़ होगी, आपको भी खुद से भी ज़रूरत है रिलीज़ करने की, ठीक है। कि ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप हार्ड एंड, ठीक है, या बिलीव नहीं कर रहे हो, या आप भी फियर में हो, या आपको भी गुस्सा आ जाता है, तो वो चीज़ें, ठीक है, वो चीज़ें रिलीज़ कीजिए आप लोग भी, राइट। तो 9 9 पोर्टल से गाइज आपके रिलेशन पे तो बहुत ही बढ़िया इम्पैक्ट पड़ रहा है, और आपके पार्टनर की एनर्जीज में भी काफ़ी कुछ बढ़िया चेंजेस आ रहे हैं। आप लोगों के एनर्जीज में भी चेंजेस हो रहे हैं, काफ़ी बेटर बेटर चेंजेस ही हो रहे हैं, ठीक है। अवेयरनेस बढ़ रही है, ठीक है, आप लोगों की, आपके पार्टनर की, अवेकंड हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, ठीक है, उनकी विजडम इंक्रीज हो रही है, कॉन्शियसनेस आपके पार्टनर की इंक्रीज हो रही है, राइट। और आप लोग अब आपके पार्टनर सेल्फ लव पे ध्यान देंगे, अभी तक नहीं जिनके पार्टनर दे रहे थे,
ठीक है। और आप लोगों में से अगर कोई नहीं ध्यान दे रहा था तो आप लोग भी खुद पे ध्यान दीजिए, ठीक है। एंड या आपका कनेक्शन हो ही होगा, थर्ड पार्टीज एंड होगी, बर्डन रिलीज होंगे आपके रिलेशन से, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस रिलीज होगी, इश्यूज रिलीज हो रहे हैं आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है, आपको कमिटमेंट मिल रहा है, कम्युनिकेशन रिसीव होने जा रहा है आपके पार्टनर से, ठीक है। मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे तो मैरिज होने जा रही है, फर्दर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो सब होने जा रहा है जितना भी, ठीक है। चाहे आप रिलेशन में थे या सिंगल्स थे, ठीक है। सिंगल्स के लिए भी मैंने बता दिया, उनको भी गाइडेंस में तो यही करना है गाइस, ठीक है। और पार्टनर आपको मैंने बता दिया, आपको भी कोई ना कोई लव ऑफर मिलेगा, अब वो करियर एरिया से हो सकता है या, ठीक है। आप कहीं ट्रैवल पे जाओ करियर के लिए, स्टडी के लिए, वहाँ कोई आपको प्रपोज करे, या सोशल मीडिया से हो सकता है ऑनलाइन कोई ऑफर, ठीक है। या आपकी पहचान से कोई रिश्ता आ सकता है, कोई आपके अंकल वंकल हो, आपके रिलेट कोई भी ऐसा जानने वाला, तो वो आपको रिश्ता बता दे, आपके फादर को बता दे आपके लिए कोई रिश्ता, या आपके घर फैमिली को बता दे आपके लिए रिश्ता कहीं से, ठीक है, आपके लिए। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, राइट। तो आपको भी कंफ्यूज रहते थे, तो आप भी कंफ्यूज अब नहीं रहोगे, ठीक है। आप भी डिसाइसिव हो जाओगे, ठीक है। और आपको भी अपना एफर्ट्स लेने हैं बस, ठीक है। ये चीज़ें गुस्सा वुस्सा आपको भी नहीं करना, लड़ाई झगड़े इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी है, प्राइड में नहीं रहना है। कोई ऑफर आता है तो सिंगल्स हो या अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये चीज़ें नहीं करनी है किसी को भी, ठीक है। तो और अदर, ठीक है। और सब बढ़िया आपके लिए, तो सब बढ़िया ही हो रहा है आपके ये 9 पोर्टल ओपन होने से, आपके रिलेशन में तो ओवरऑल बढ़िया चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। और सारी ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही है, सारी स्टकनेस रिलीज हो रही है, इश्यूज रिमूव हो रहे हैं, फील हो रहा है आपका कनेक्शन न्यू बिगनिंग हो रही है, राइट। आपके पार्टनर भी अवेयर हो रहे हैं अब, ठीक है। तो ये है आपके लिए ब्लेसिंग्स और गाइडेंस 9 पोर्टल के लिए, आपके रिलेशनशिप को लेकर के कि 9 पोर्टल का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है आपके रिलेशन पे, ठीक है। क्या कुछ ब्लेसिंग्स, क्या कुछ गाइडेंस है। तो अगर आपको ये गाइडेंस पसंद आई होगी गाइस, कुछ हेल्पफुल रही होगी ये गाइडेंस, और आपके सिचुएशन से मैच हो रही है, रेजोनेट हो रही है, और ये सारी ब्लेसिंग्स को आप रिसीव करना चाहते हैं, गाइडेंस को, तो ज़रूर से रिसीव कीजिए। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, मेरे इस एंजल को ग्रैटिट्यूड करके, ठीक है, कमेंट करके, राइट। और आपको लगता है किसी और को भी ये ब्लेसिंग्स वो करनी चाहिए तो उन तक भी शेयर कीजिए मेरे चैनल वीडियोस को, राइट गाइज। और आप भी मेरे चैनल पे और भी वीडियोस है, बहुत सारे हैं, देख सकते हैं जिस भी वीडियो की आपको ज़रूरत हो, नहीं तो जिनको ज़रूरत हो उन तक शेयर कर सकते हैं, राइट। और आप लोग ये करिए, एंड एक काम और करिए आप लोग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, यस ये करना आपको। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू। और रिसीव कीजिए सारी ब्लेसिंग्स को ज़रूर से।